everyone, this is Achinta Bedi. So in this video, I'll discuss about order of groups. So at first, I'll show you order of SN axis, order of sigma plane, order of inversion center, and order of improper axis of symmetry. And if you have not watched my previous videos, links are given in the description below. Please go through it and let's start this video. Order of group is basically number of symmetry operation that the molecule needed to apply to get the original conformation. That means अगर आप किसी मॉलिक्यूल पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट लगा रहे हो तो उस सिमेट्री एलिमेंट को आप कितनी बार लगा रहे हो उसमें, तो कितनी बार लगाने के बाद आपको ओरिजिनल कंफर्मेशन मिल रहा है, मतलब आइडेंटिकल कंफर्मेशन मिल रहा है जो पहले जैसा दिख रहा था सिमेट्री ऑपरेशन लगाने से पहले, ऑपरेशन लगाने के बाद भी वैसा ही दिखना चाहिए। अगर 2 बार ऑपरेशन कर रहे हो वही सिमेट्री एलिमेंट तो उसका ऑर्डर होगा 2। अगर 3 बार अप्लाई करने के बाद आइडेंटिकल कंफर्मेशन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ऑर्डर 3। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या होता है। सपोज करो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं हम, तो उसमें क्या होता है C2 एक्सिस होता है। तो C2 एक्सिस कितनी बार लगाने के बाद हमको आइडेंटिकल एलिमेंट मिलता है। तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। वैसे तो हाइड्रोजन एक जैसा ही होता है सब कुछ, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको 1 बता दिया, इसको 2 बता दिया, ठीक है। तो अभी C2 एक्सिस कहाँ से होगा, ऐसे C2 एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो C2 एक्सिस एक बार लगा लिया, तो पहली बार लगा रहा हूँ इसलिए इसको 1 लिख रहा हूँ मैं। तो एक बार C2 एक्सिस लगाने का मतलब क्या है, हम इसको 180 डिग्री से एक बार घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार 180 डिग्री से घुमाने से क्या होगा, ये H1 यहाँ पे आ जाएगा और H2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये H2 ये H1, देखो वैसे तो दोनों H2O ही है, वाटर मॉलिक्यूल ही है, लेकिन दिखने में अलग है। अलग किस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला हाइड्रोजन H1 यहाँ पे था, लेफ्ट साइड में था, अभी राइट साइड में है। जो इसमें H2 राइट साइड में था, अभी लेफ्ट साइड में है। तो इसको हम आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है। तो इसको हम फिर से C2 एक्सिस लगाएंगे, एक बार फिर से ऑपरेशन कर रहा है। तो ये हो गया C21, ये हो गया C2, मतलब 2 बार कर रहा है। यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे 2 बार किया, तो 2 बार मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ। दूसरी बार करने से क्या होगा, यहाँ C2 एक्सिस तो यहाँ से ही जाएगा, वो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये हो गया C2। तो 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा, सेम डायरेक्शन में घुमाना होगा। इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा। तो H1 यहाँ पे आ गया, H2 यहाँ पे आ गया, ऐसा मिल गया। तो इसको फिर से करना है, H1 180 डिग्री घुमाने के बाद H2 पे आ जाएगा, H2 180 डिग्री घुमाने के बाद H1 पे आ जाएगा। तो ये हो गया H1, ये H2। तो अभी देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एकदम दिखने में एक जैसा है। बीच में ऑक्सीजन, लेफ्ट में H1, लेफ्ट में H1, राइट में H2, राइट में H2। तो ये हो गया आपका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ओरिजिन जैसा दिख रहा है। तो हम C2 एक्सिस कितनी बार लगा रहे हैं और आइडेंटिकल एलिमेंट पाने के लिए 2 बार लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस का जो ऑर्डर है वो 2 है। सो फॉर C2 एक्सिस ऑर्डर इज 2। फिर से हमको क्या बताया, वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा वी होता है। तो सिग्मा वी कैसे है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया आपका सिग्मा एक्सेड। एक्सेड कैसे जा रहा है, ऐसे, ये हो गया आपका सिग्मा एक्सेड प्लेन। तो ये कहाँ से जा रहा है, ये H1 H2 के बीच में से वाटर ऑक्सीजन को बीच में से काट रहा है,
ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में से जा रहा है, तो क्या होगा, इस पे हम लगाएंगे सिग्मा वाई जेड। एक बार लगा रहे हैं, एक बार लगाने से क्या होगा देखते हैं। तो प्लान ऐसे है आपका, ऐसे है। तो ये हो गया आपका सिग्मा वाई जेड। तो सिग्मा वाई जेड प्लेन के लेफ्ट साइड में H1 है, राइट साइड में H2 है। तो ऑपरेशन पहली बार लगाने के बाद क्या होगा, H2 H1 पे आ जाएगा, H1 का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका H1 H2। तो हम नहीं, ये H2 ये H1। तो आप देख सकते हो ये और ये मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फिर से ये वाईजेड प्लान लगाना होगा फिर से, और एक बार लगा के देखते हैं। ये हो गया आपका सिग्मा वाईजेड। तो ये लगाने से क्या होगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा YZ2। तो यहाँ पे आ जाएगा H1, यहाँ पे आ जाएगा H2। तो ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को देखो, ये आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा प्लेन के लिए भी हमको आइडेंटिकल अगर कंफर्मेशन मिलना है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा, क्योंकि हम 2 बार ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। 2 बार लगाने के बाद हमको आइडेंटिकल मिल रहा है, इसलिए ऑर्डर 2। फिर से और एक बात, वाटर मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा भी होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया YZ, और एक है हमें हमारे पास XZ। तो XZ प्लेन कहाँ से है, ऐसे है, ये हो गया आपका XZ प्लेन। तो ये मॉलिक्यूल तो XZ प्लेन पे ही है, ठीक है। XZ प्लेन कैसे जा रहा है, ये H1 ऑक्सीजन और H2, इन तीनों को बीच में से ऐसे काट के जा रहा है, ठीक है। ये प्लेन, ये मॉलिक्यूल XZ प्लेन में ही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा सिग्मा XZ, XZ से क्या होगा, ये तो हर एक एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल को अगर आपको बीच में से काटोगे किसी प्लेन से, तो और उसका रिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो क्या होगा, H1 मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन पीछे जाएगा, और पीछे H1 मॉलिक्यूल का पीछे वाला फेस ऊपर आ जाएगा। तो इसका फेस चेंज हो जाता है जब कोई भी मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब जो प्लेन मॉलिक्यूल के हर एक एटम के बीच में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ZX वाटर मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो इसको हम लगाने से क्या होगा, उसका पोजीशन तो सेम रहता है, पोजीशन सेम रहता है। वाटर ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन की जगह पे होता है, H1 भी H1 की जगह पे होता है, H2 भी H2 की जगह पे होता है। बस उसका फेस चेंज हो जाता है, पीछे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला फेस नीचे चला जाता है। तो इसका बस रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो ये हो गया आपका बैक फेस, बैक फेस। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। तो फिर से हमको इसको लगाना, ये 1 हो गया, ये ZX 2 हो गया। तो अगर फिर से इस पे हम ZX प्लेन लगाएंगे, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला हिस्सा फेस ऊपर आ जाएगा। तो H1 H2, तो फिर से हमको सेम फेस मिल गया। तो ये और ये आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब क्या है, इस सिग्मा भी में भी हमको 2 और ऑपरेशन लगा रहा है, तो इसका ऑर्डर भी 2 ही होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन्वर्जन सेंटर के लिए कैसा ऑर्डर कैसे मिलता है। तो इन्वर्जन के लिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं आई से, डिनोट करते हैं। तो आई को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। प्लेटिनम और यहाँ पे 4 क्लोरीन है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये चारों क्लोरीन और प्लेटिनम ये इस प्लेन पे ही है, ठीक है। तो इसका हम आइडेंटिटी इन्वर्जन सेंटर लगा रहा है, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट। तो एक बार लगा रहा है, पहली बार नंबर 1 टाइम्स। तो इससे क्या होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा इन्वर्जन सेंटर। तो इन्वर्जन सेंटर ये होगा, तो ये सपोज 1 2
3 4। तो क्या होगा, 3 1 पे आ जाएगा, 1 3 पे आ जाएगा, 2 4 पे आ जाएगा, 4 2 पे आ जाएगा। तो ऐसा मिलेगा। तो ये हो गया आपका Cl1 Cl3, ये Cl4 Cl2। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इक्विवेलेंट कन्फर्मेशन है। लेकिन हमको इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमको आइडेंटिकल चाहिए। तो फिर से हमको एक बार लगाना होगा। एक बार लगा लिया, फिर से और एक बार लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, सेंटर तो यही पे है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्लोरीन 1 क्लोरीन 3 पे आ जाएगा, क्लोरीन 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन 4 यहाँ पे, क्लोरीन 2 यहाँ पे। तो फिर से ये Cl3 Cl1 Cl2 Cl4। तो हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया, और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलने के लिए हम कितनी बार इसको ऑपरेट किया, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब इन्वर्जन सेंटर के लिए भी ऑर्डर 2 ही होता है। अभी देखते हैं C3 एक्सिस के लिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हो गया आपका एमोनिया का स्ट्रक्चर। तो एमोनिया में होता है C3 एक्सिस। तो कहाँ से जा रहा है, C3 एक्सिस ऐसे नाइट्रोजन के बीच में से ऐसे जा रहा है। ये हो गया आपका C3 एक्सिस। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस प्लेन पे है, H2 ये H1, और नाइट्रोजन इस प्लेन पे है, हाइड्रोजन H2 ऊपर है और H3 प्लेन के नीचे है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे C3 1, मतलब एक बार लगा रहे हैं। तो इसका क्या हो गया, एक बार लगा रहे हैं मतलब C3 एक बार लगा रहे हैं मतलब 120 डिग्री से इसको एक बार घुमा रहे हैं, ठीक है। 120 डिग्री घुमा रहे हैं। तो क्या होगा, H1 H2 पे आ जाएगा, H2 H3 पे आ जाएगा, और H3 H1 पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका H2, नहीं ये हो गया H3, उसके बाद ये हो गया H1, और ये हो गया H2, ठीक है। तो अभी तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही मिल रहा है, आइडेंटिकल नहीं मिल रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, C3 लगाएंगे, और एक बार लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका C3 2। तो इससे क्या होगा, फिर से 180 डिग्री घुमा रहे हैं। तो H1 H2 पे आ जाएगा, H2 H3 पे, H3 H1 पे। तो यहाँ पे आएगा H2, ये हो गया H3, और ये हो गया H1। फिर से देख रहे हो, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो फिर से लगा रहे हैं हमको इसको H3 3। तो N H2 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया H1, ये हो गया H2, और ये हो गया H3। तो ये देखो, ये और ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये H1 H1 H2 H2 H3 H3। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर पाने के लिए हमको कितनी बार ऑपरेशन कर रहा है इसको, C3 एक्सिस से 3 बार, 3। तो ऑर्डर हो गया 3, ठीक है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो, थोड़ी देर बाद जो मैंने बताया था C2 एक्सिस के लिए, C2 एक्सिस के लिए हमको ऑर्डर 2 मिला था, C3 एक्सिस के लिए ऑर्डर 3 मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि thus we can say that for Sn the order will be n। तो ये जो होगा, ये अगर C2 है तो ऑर्डर 2 होगा, 3 है तो 3 ऑर्डर होगा, 4 है तो 4 ऑर्डर होगा, ठीक है। नाउ फॉर S3 एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पहले हम क्या करेंगे, S3 1 पहली बार S3 लगा रहे हैं। तो S3 में क्या होता है, S3 में पहले हमको C3 लगाना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम्स लगा रहा हो तो C3 लगा रहा हो, उसके बाद C3 एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन, तो σ1। तो इससे क्या मिलेगा हमको, S3 1। तो एक बार लगा लिया हमने S3 एक्सिस, उसके बाद S3 2 दूसरी बार लगा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, σ2 होता है और C3 2, ओके। तो
तो इसके लिए हमको एक बात याद रखना होगा कि सिग्मा अगर इवन है, सिग्मा यहाँ पे 1 2 है ना, तो अगर 1 है या 2 है, जब इवन नंबर है तब सिग्मा इवन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर सिग्मा ऑड है, ऑड जैसे कि 1 3 5 7 ऐसे कुछ है, तो उसका रिजल्ट होगा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा प्लान ही होता है। और उसके अलावा तो इधर देखो, सिग्मा 1 है इसलिए सिग्मा ही रखा हमने, और यहाँ पे सिग्मा 2 है इसलिए सिग्मा 2 के जगह पे हम लिखेंगे ई, ठीक है। और एक बात है, अगर सी एम एन मतलब n इंटू ट्वाइस पाई बाई m, ये कब होगा? जब n इज लेस देन m, ठीक है। ये n जो है, m अगर m से छोटा है तब ये इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन होगा। तो हमको क्या पता है, सपोज C2 है, C2 मतलब क्या, n को छोड़ो, यहाँ पे तो 1 है ना, तो 1 इंटू कुछ भी करो वही मिलता है। तो C2 मतलब क्या, ट्वाइस पाई बाई m, तो ट्वाइस पाई मतलब 360 और m मतलब 2, यहाँ पे 2 है ना, तो 2, तो इसका मतलब है 180। ठीक उसी तरह C3 के क्या होगा इधर, 360/3 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो अभी C3 2 अगर होगा तो क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 360/3 इज इक्वल टू 240, ठीक है। और अगर इफ n इज ग्रेटर देन m, तब क्या होगा, तब होगा CMn इज इक्वल टू CMn-m, ठीक है। तो C43 के लिए क्या होगा, नहीं C34, हमको ये ऊपर जो है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और नीचे m जो है वो 3 है और n 4 है। तो n क्या है, n m से बड़ा है, तो क्या होगा इधर, ये तो 3 है, तो यहाँ पर होगा 4 - 3 इज इक्वल टू C31, मतलब C34 इज इक्वल टू C31, ठीक है। और अगर C33 है तब क्या होगा, C3 - 3 मतलब C30, इसका मतलब 1, और यू कैन से आइडेंटिटी, मतलब जब ये ऊपर पावर और ये बेस जब सेम होता है तब ये होता है आइडेंटिटी। और अगर ये ऊपर का जो है वो n अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ऊपर से n से m को माइनस करेंगे। और अगर n जो है वो अगर छोटा है m से, ठीक है, तब क्या करेंगे, n इंटू ट्वाइस पाई बाई m, तो ये करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, n ऊपर जो है n ये छोटा है, मतलब ये इक्वेशन, तो इसमें क्या करेंगे, इसको सेम ही रखेंगे C32, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करो तो वही मिलता है C32, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे C33, मतलब 3 बार अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सिग्मा 3 C33। तो सिग्मा 3 मतलब ये ऑड है ना, तो ऑड मतलब सिग्मा ही होगा, सिग्मा है। तो उसके बाद C33 इसका मतलब है आइडेंटिटी, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा। नेक्स्ट S34, S34 के लिए सिग्मा 4 C34, तो ये इवन है, जब इवन होता है तब आइडेंटिटी होता है, तो E हो गया इधर, और S3 ये 4 है, ये 4 है, तो 4 का मतलब हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, C3 4 - 1, तो
आइडेंटिटी C3 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ C3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं C3 1। ठीक है, अभी C3 5 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं S3 को, तो यहाँ पे होगा सिग्मा 5 C3 5। तो ये ऑड है, ऑड मतलब सिग्मा ही होगा। उसके बाद ये 5 है, C3 5 - 3, इसका मतलब सिग्मा C3 5 - 3 2। तो ये हो गया आपका S3 2। ठीक है, इसके बाद C3 6। मतलब हम ये ऑपरेट कितने टाइम्स करेंगे ये डिपेंड करता है, जब तक हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो, एक बार किया हमने तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, एस मिला, एस एक्सिस मिला। नेक्स्ट सेकेंड टाइम किया, उसका रिजल्ट भी C3 2 मिला। इसके बाद 3 टाइम्स किया तो सिग्मा मिला, 4 टाइम्स किया C3 1 मिला, 5 टाइम्स किया S3 2 मिला। अभी तक हमको E मिला ही नहीं। तो जब तक E नहीं मिलता तब तक हमको ऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा A6 C3 6। तो ये इवन है, इवन है मतलब आइडेंटिटी। और C3 6 - 3, तो इसको लिख सकते हैं C3 3। तो C3 3 मतलब आइडेंटिटी। तो देख सकते हो 6 टाइम्स ऑपरेट करने के बाद हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। किस पे? C3 एक्सिस पे, सॉरी S3 एक्सिस पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि S3 एक्सिस में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है 6। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इन S3 इज 6। और आप देख सकते हो S3 में S कितने बार मिला हमको? S एक बार मिला, यहाँ पे 2 बार मिला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ SN ऑपरेशन इन S3 इज 2। ठीक है, 2 टाइम्स हमको S3 एक्सिस मिला। So similarly, when N is odd, like 3 5 7 like this, then what happen? For S3 it is equivalent to S6, and S5 is equivalent to S5 10, and S7 is equivalent to S7 14, like this. तो जब n ऑड होता है तब क्या होता है, उसमें ट्वाइस n नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि S3 एक्सिस में कितने ऑपरेशन थे? 6 ऑपरेशन थे, और उनमें से 2 S3 एक्सिस थे। ठीक है, एक तो S3 1 थे और एक S3 2। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें ट्वाइस n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे और n-1 नंबर ऑफ SN एक्सिस होंगे। ट्वाइस n टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड n-1 नंबर ऑफ SN ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S3 में, अभी तो हमने देखा है कि S3 में कितने सारे ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन होते हैं। और S3 में क्या होता है? S3 1 होता है और S3 2 होता है। ठीक उसी तरह S5 में S5 1 S5 2 S5 3 S5 4 ऑपरेशन होते हैं। S7 में S7 1 S7 2 S7 3 S7 4 S7 5 S7 6, ये होंगे आपका SN एक्सिस। अगेन जब n इवन होता है तब क्या होता है? तब एक एग्जांपल लेते हैं फॉर S4। ठीक है, S4 एक्सिस के लिए क्या होगा?
तो S4 1 पहले तो एक बार ऑपरेट करते हैं, σ1 C4 1, तो ये हो गया आपका S4 1। S4 2 σ2 C4 2। तो हमको पता है कि सिग्मा जब इवन होता है तब ई होता है, ई लिख सकते हैं उसको। C4 2, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं C2 1, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, C4 2 और C2 1 इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, C2 होगा। ठीक है, तो S4 3 के लिए σ3 C4 3। तो जब सिग्मा ऑड होता है तब क्या होता है, सिग्मा होता है। अभी S4 3 है तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो S4 3 लिखते हैं। तो सिग्मा और S4 3 जब होता है तब हम लिख सकते हैं S4 3। ठीक है, नेक्स्ट S4। अभी तक हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो हम कर रहे हैं। जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक हमको ऑपरेशन करता रहना है। तो ये हो गया σ4 और ये हो गया C4 4। तो σ4 ये इवन है मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक उसी तरह C4 भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी। तो जब हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो अभी ऑपरेशन नहीं करना है, ख़त्म हो गया। तो देख सकते हो इधर 2 बार हमको एस एन ऑपरेशन मिलता है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब when n is even, उसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ टोटल ऑपरेशन होता है। ठीक है, और हमेशा 2 नंबर ऑफ SN ऑपरेशन होता है हमेशा। जैसे कि आप देख सकते हो कि सपोज S4 तो हमने देख ही लिया, तो S4 में होता है S4 1 ये रहा, और S4 3 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 SN ऑपरेशन। ठीक है, अभी और देख सकते हो सपोज 6 के लिए इसमें भी 2 SN ऑपरेशन होंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, 6 टोटल ऑपरेशन। ठीक है, और 2 SN ऑपरेशन होंगे। ठीक उसी तरह S8 में भी 8 टोटल ऑपरेशन होंगे और 2 SN ऑपरेशन होंगे। तो इससे कंक्लूड होता है कि जब n इवन होता है, ये n जब इवन होता है तब टोटल ऑपरेशन n के बराबर होता है। n अगर 2 है तो 2 टोटल नंबर ऑफ 2 ऑपरेशन होंगे, अगर 4 है तो 4 होंगे, 6 है तो 6 होंगे, इस तरह से। लेकिन SN जो ऑपरेशन होता है जब n इवन होता है तब हमेशा 2 ही मिलता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होता। तो अभी समरी में देखते हैं, अगर हम बात करें SN एक्सिस के लिए, तो n एक्सिस में n नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि n ऑर्डर। ठीक है, अगर C2 है तो ऑर्डर 2, अगर C3 है तो ऑर्डर 3। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा प्लान के लिए भी हमेशा 2 ऑर्डर होता है। ठीक है, सिग्मा कोई भी ले लो, सिग्मा XY ले लो, YZ ले लो या ZX ले लो, तो उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक उसी तरह सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए ऑर्डर 2 होता है। ठीक है,
और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए मतलब एस एन एक्सिस के लिए अगर n ऑड है, ठीक है, अगर n ऑड है तो इसका ऑर्डर होगा ट्वाइस n, ठीक है, ट्वाइस n नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे इधर, ट्वाइस n नंबर ऑपरेशन, और n-1 नंबर ऑफ एस एन ऑपरेशन होंगे। और अगर n इवन है तो इसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे और n माइनस नहीं, इसमें टू एस एन ऑपरेशन होंगे हमेशा। n अगर ऑड है मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह से है तो उसमें होगा ट्वाइस n नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, और उसमें n-1 नंबर ऑफ एस एन ऑपरेशन होंगे। ठीक उसी तरह अगर n इवन है जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से है तो उसका ऑपरेशन होगा n नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे और हमेशा टू नंबर ऑफ एस एन ऑपरेशन होंगे जब n is even. Thank you so much for watching this video. If you like it, please subscribe my channel and share with your friends.